हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री। मेरा नाम है गौरव और आज की क्लास में हम एग्जाम से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वोकैबुलरी, उसका एक पोर्शन करेंगे, एंटोनिम। देखिए, हम लोगों का फोकस जो है वो सिनोनिम्स को प्रिपेयर करने पर रहता है, जबकि हम एंटोनिम्स को भूल जाते हैं। एंटोनिम्स कोई भी आप एग्जाम उठा लो, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो एंटोनिम्स के आते हैं और ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कंफ्यूजन होती है, राइट। अब सिनोनिम्स हम रेगुलर लाइफ में करते रहते हैं, जैसे वोकैबुलरी भी इंप्रूव करनी है तब भी सिनोनिम कर लेते हैं, ठीक है। वहां पर नॉर्मल वर्ड्स भी जो सिनोनिम के आते हैं वो इजी होते हैं, बट एंटोनिम्स में कंफ्यूजन और थोड़े से टिपिकल वर्ड्स का पूछे जाना नॉर्मल बात है। और नॉर्मली जो देखा गया है स्टूडेंट्स में, वो क्या करते हैं कि वो एंटोनिम्स के क्वेश्चन में गलती कराते हैं। तो आज की जो हमारी पूरी क्लास रहेगी, सेशन रहेगा, वो एंटोनिम पर बेस्ड रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, दैट इज चर्लिश। वो क्या है? चर्लिश। ठीक है, अब देखो चर्लिश का बेसिक मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है रूड, ठीक है, या फिर हार्श। कोई बड़ा कठिन अ, व्यवहार कर रहा है आपके साथ, या फिर कहें तो बहुत रूड व्यवहार कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? चर्लिश बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कर्टियस है, कोर्स है, मॉडेस्ट है और निगार्डली है। ठीक है, निगार्डली तो आंसर नहीं बन सकता क्योंकि ये हार्श बिहेवियर के लिए ही होता है, रफ के लिए होता है। अब मॉडेस्ट जो है वो क्या होता है? हम्बल के लिए यूज होता है, ठीक है। कॉर्टियस जो है वो किसके लिए होता है? काइंड के लिए यूज होता है। तो रूड का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? हाँ जी, बताएं। व्हाट शुड बी द एंटोनिम ऑफ रूड? मैंने चारों का मीनिंग आपको बता दिया। बस यही फाइंड आउट करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें रहती है, हम दो ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। पहला ऑप्शन है कॉर्टियस, ठीक है। सी ऑप्शन है मॉडेस्ट। तो काइंड बिहेवियर की नहीं, हम्बल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्रूअल नहीं, ठीक है, क्या है? रूड है। तो सही यहाँ पर जो एंटोनिम रहेगा दैट विल बी हम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, शब्द क्या है आपके पास? लव्ड, ठीक है। अब इसका मीनिंग सभी को पता है। एक ऑप्शन है अवर्टेड जो एंटोनिम की फॉर्म में, दूसरा है हेटेड, तीसरा है डिफेम्ड और चौथा है डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन का एंटोनिम है। डिफेम्ड जैसे कोई पर्सन अगर फेमस होता है, ठीक है, उसके लिए डिफेम्ड यूज किया जाता है। प्रेज्ड, अगर आप प्रेज की बात करो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, तो उसका ऑपोजिट जो है डिफेम्ड हो सकता है। तो लव के लिए तो सीधा सीधा हेट ही दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या बन सकता है इसका? एंटोनिम। अब नॉर्मल एक सेंस में जब आप यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हो, सॉरी वर्ड देख रहे हो, तो वर्ड का एंटोनिम ढूंढते टाइम डायरेक्टली उससे रिलेटेड एक मीनिंग समझ में आ रहा है, राइट। मीनिंग के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। अगर मीनिंग ढूंढोगे तो ही आंसर मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं। थोड़ी सी दिक्कत आपको हमेशा बनेगी। नेक्स्ट, तीसरा जो आपके पास क्वेश्चन है दैट इज रिवॉर्ड। देखो, रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को, किसी की तारीफ करते हो, किसी को इनाम देते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में हम रिवॉर्ड यूज करते हैं। अब पहला जो शब्द यहां पर दिया गया है दैट इज पेनल्टी। पेनल्टी मतलब कोई गलत काम किया है तो पेनल्टी मिली है। तो रिवॉर्ड जो है अच्छे काम करने पे मिलता है, राइट। डिमोशन, प्रमोशन का एंटोनिम है डिमोट कर देना। प्रमोट कर देना ऊपर, ठीक है, डिमोट कर देना नीचे। रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन होता है सजा, ठीक है। रेट्रीब्यूशन क्या होता है? सजा, किसी को दंडित करना, ठीक है, दंड देना किसी को, ठीक है, सजा देना। तो सेंटेंस जैसे जिस तरीके से हम यूज करते हैं, फॉर टीचर यहां पर यूज होगा नहीं। तो सही आंसर जो है एंटोनिम की फॉर्म में वो क्या बनता है? पेनल्टी, ठीक है जी। क्या बनेगा? पेनल्टी बनेगा। तो सजा नहीं दे रहे हो, रेट्रीब्यूशन नहीं है, तो पेनल्टी होगी। रिवॉर्ड, पेनल्टी। अगर 5 रुपए आप रिवॉर्ड दे रहे हो तो 5 रुपए किसी पर पेनल्टी। डन। दूसरा पर्पस या दूसरा तरीका एंटोनिम ढूंढने का क्या होता है कि आप जो है उसे यूज करके देख लें शब्द,
कि नॉर्मल सेंस में, कॉमन लाइफ में आप उस शब्द को कैसे यूज कर सकते हैं, वहां से भी इस तरीके को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है, हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? एग्जैजरेशन। ठीक है, क्या होता है? एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, वही क्या होता है? एग्जैजरेशन होता है, राइट। अब इसका एंटोनिम बताना है आप। पहला है इंप्रेशन। ठीक है, इंप्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। तो हाइपरबोल किसी को बढ़ा चढ़ा करके प्रभाव दिखा रहे हो, इंप्रेशन तो न्यूट्रल वर्ड हुआ। डिस्टॉर्शन किसी को बदल करके दिखाना। ठीक है, चेंज की तो बात नहीं हो रही है यहां पर। ठीक है, किसी को बढ़ाया या घटाया जा रहा है। अंडरस्टेटमेंट, अंडरस्टेटमेंट जो चीज है उससे नीचा दिखाया जा रहा है। ठीक है, या उससे कम आका जा रहा है उसको। ठीक है, जैसे आप एनालाइज तो कर रहे हो बट इन अ लोअर वे। हाइपरबोल क्या होता है? अपर वे में, और अंडरस्टेटमेंट क्या होता है? लोअर वे में। तो अंडरस्टेटमेंट यहां पर सही एंटोनिम बन जाएगा, और ये तो सिनोनिम है ही, ये तो मैंने मीनिंग बताया ही है आपको, राइट। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो हाइपरबोल हाइपरबोला से आता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में सुना होगा। ठीक है जी, चलो। हाइपरबोल का एक और ईडियम भी होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, राइट। तो ये ओशियन ऑफ टीयर्स, वो रो तो नहीं सकती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो किसी चीज को एग्जैजरेट कर रही है, बढ़ा चढ़ा कर के दिखा रही है। तो यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है उसे हाइपरबोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपरबोल, वेयर वी टेंड टू एक्सप्रेस थिंग्स इन एन एग्जैजरेटिव वे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फैसिमाइल। देखो, फैसिमाइल का मीनिंग होता है किसी चीज की कॉपी या फिर जेरोक्स। ठीक है, जेरोक्स हम देखते हैं ना, फोटो कॉपी बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जेरोक्स, फैसिमाइल या फिर कॉपी यूज करते हैं। अब जेरोक्स जो है वो कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। इंजीनियर्ड मतलब बनाया गया। ठीक है, फैक्ट फाइंडिंग मतलब जहां पर आप तथ्य ढूंढ रहे हैं। ओरिजिनल कॉपी का उल्टा है। सिंसेयर मतलब अगर हम किसी को सिंसेयरली बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि ट्रू फीलिंग्स हो उधर। ठीक है, तो सिंसेयर एक ट्रू वे है। क्या है? ट्रू वे है, बट ये फैसिमाइल का ऑपोजिट नहीं होता। ठीक है, मीनिंग तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, बट ये एंटोनिम नहीं होता। एंटोनिम क्या रहेगा? ओरिजिनल। क्लियर? क्यों रहेगा? क्योंकि वो आपके पास कॉपी था, ये ओरिजिनल रहा। अगर आप सिंसेयर को यूज करोगे तो सिंसेयर क्या होता है हमारे लिए? एडजेक्टिव होता है, जबकि फैसिमाइल क्या है? नाउन है। ठीक है, तो नाउन का एंटोनिम भी आप नाउन की सेंस में ही ढूंढोगे। ओरिजिनल क्या है आपके लिए? नाउन। जैसे ही इज ओरिजिनल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है? अब देखो, मिक्स होता है। हाइब्रिड क्या होता है? मिक्स होता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज मिक्स है तो प्योर क्या होगा? इसका एंटोनिम हो सकता है। प्योर क्या हो सकता है इसका? एंटोनिम हो सकता है। पहला ऑप्शन है इग्नोरेंट, जब आप किसी चीज को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे मैच भी कर रहा है। फेमिलियर, मिला जुला। ठीक है, फेमिलियर मतलब नोन, हम तो ये कहेंगे ना, नोन। अब फिर से ये नोन भी जो है वो अलग सेंस में आ गया। उसके बाद प्योर ब्रेड आ गया। देखो, प्योर ब्रेड क्या होता है? प्योर ब्रीड से मिल करके बना है, तो ये तो इससे मैच कर रहा है। कंपोजिट फिर से मिला जुला, जब दो चीजों को मिला जुला कर बनाया गया तो कंपोजिशन, जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे ही कंपोजिट आता है यहाँ। तो कंपोजिट भी आपका बाहर हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा? सी ऑप्शन बचेगा। ठीक है जी, ये क्या बनेगा आपका? एंटोनिम बनेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? कोई डाउट है? चल, नेक्स्ट प्रश्न पर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
वर्ड है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी कंपनी। जब आप बिल्कुल अकेले होते हो, किसी चीज को छोड़ देते हो, उसको आइसोलेशन बोला जाता है। अब एंटोनिम ढूंढना है। पहला है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब किसी के साथ, तो ये हो सकता है। हार्डीहुड यहां पर सेंस नहीं बनाता, हार्डनेस अलग है। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन किसी को अलग करना है, तो अलग करना मतलब फिर से आइसोलेट कर रहे हो किसी को, तो ये तो सिनोनिम हुआ। ठीक है, ये एंटोनिम तो नहीं बन सकता। तो एंटोनिम क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है जी, एसोसिएशन, आइसोलेशन, एसोसिएशन, वेयर यू आर एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद अदर थिंग्स और अदर पर्सन्स। ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। अब एग्जाम में नॉर्मली अगर आइसोलेशन आ जाएगा तो पहले तो हमें इसका मीनिंग नहीं समझ में आता है। दूसरा, अगर मीनिंग भी समझ में आ गया तो जो तीन चार ऑप्शन है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग आ जाते हैं। जैसे एसोसिएशन से कैसे मैच करना है, या फिर सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या है। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले वर्ड का मीनिंग समझ में आया, दूसरा आप एलिमिनेट बहुत अच्छे से कर पाए कि हाँ ये तो डेफिनेटली आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दो तीन चीजें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है नॉमिनल। जैसे हम बोलते हैं ना नॉमिनल फी, मतलब मामूली फी, कम फीस। ठीक है, कम फीस, कम के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, सॉलिड तो ज्यादा नहीं है। रियल, रियल ये भी आंसर नहीं है। क्लियर ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन क्या बचता है? ह्यूज। ठीक है, ह्यूज अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो कई बार हमें मीनिंग समझ नहीं आता तो हम उसे यूज करके देखते हैं, यूज करके देखते हैं तो और क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। शब्द क्या दिया गया? क्वेल। ठीक है, बताओ क्या इसका एंटोनिम हो सकता है? क्वेल का, क्वेल का पहले मीनिंग कोई बताएगा क्या होता है? हाँ जी, बताओ। नॉर्मली जब हम क्वेल यूज करते हैं तो क्वेल का मीनिंग आता है जब आप किसी चीज को रोक देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? रोक देते हैं किसी चीज पर, रोकथाम लगा दी, बंद ही कर दिया। ठीक है, चाहे वो फोर्स लगा के करना पड़े। ठीक है, नॉर्मली पुट एन एंड टू समथिंग, पुट एन एंड टू समथिंग। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट, जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो। इनसाइट, जब आप किसी चीज को शुरू करते हो। ठीक है, तो ये बिगिनिंग होगा। ठीक है, प्रोवोक करना, दूसरे सेंस में आप क्या कह सकते हो? प्रोवोक करना। रिकमेंड मतलब किसी को आगे रिकमेंड कर रहे हो। प्रेज किसी की प्रशंसा कर रहे हो, तो ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा? सॉरी, बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इनसाइट। ठीक है, ये क्या होता है? बिगिनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्वेल, इसका एंटोनिम क्या होगा? इनसाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने क्या आया? रेक्टिट्यूड। ठीक है, क्या आया? रेक्टिट्यूड। अब रेक्टिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ जी, क्या लगता है कि रेक्टिट्यूड का मीनिंग हो सकता है? देखो, नॉर्मली जब हम रेक्टिट्यूड यूज करते हैं तो इसमें एक एटीट्यूड छुपा हुआ है। वो शब्द आया ना, एटीट्यूड। ठीक है, और रेक्टिट्यूड मतलब राइट, राइट एटीट्यूड। जब आप मोरली करेक्ट होते हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर बिल्कुल ठीक होता है, तो उसे रेक्टिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, व्हेन यू आर मोरली करेक्ट। ठीक है, अब मोरली करेक्ट तो आप हो गए, इसको एथीज्म से तो नहीं जोड़ सकते। स्मूथनेस हार्श के लिए यूज होता है, तो इससे भी नहीं मैच होता। डिसेप्शन धोखेबाज। ठीक है, फॉल्स पर्सन या फॉल्स पर्सनैलिटी उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, फर्मनेस तो इससे ही मैच कर रहा है। तो एंटोनिम क्या बनेगा? डिसेप्शन। क्या बनेगा? डिसेप्शन। वर्ड क्या था? रेक्टिट्यूड। ठीक है, मोरली करेक्ट। और डिसेप्शन क्या है? इमोरल। ठीक है, क्या होगा? इमोरल। वो मोरली करेक्ट नहीं होता। डन, तो मोरली इनकरेक्ट चीज को आप डिसेप्शन से जोड़ दो। ठीक है भाई,
तो एंटोनिम सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, दूसरा जो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें शब्द दिया गया डिस्कॉर्डेंट। देखो एक शब्द आपने पढ़ा होगा डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट। क्या होता है? डिसएग्रीमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट। क्या होता है भाई? डिसएग्रीमेंट होता है। डिसएग्रीमेंट से ही फाइट होता है, यहीं से डिफरेंस आता है। अब हम इसका एंटोनिम ढूंढेंगे। पहला है सेपरेट, सेपरेट तो मैच कर रहा है। डिफरेंट ये भी मैच कर रहा है। हार्श, ठीक है, अब ये फाइट से रिलेट तो कर पा रहा है, बट ये डिस्कॉर्डेंट से इतना मैच नहीं करता। ऑप्शन क्या बचा? हारमोनियस। क्या बचा? हारमोनियस मतलब खुशी खुशी। जब खुशी खुशी कोई चीज हो रही है, शांति में कोई चीज हो रही है, तो वहां पर डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। क्या होगा? एग्रीमेंट। ठीक है, क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। ठीक है जी, बताओ क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है? चलो, अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट शब्द पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इंटीमेट। शब्द क्या है? इंटीमेट। इंटीमेट होता है क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज। अगर हम बात करें तो जैसे इंटीमेट रिलेशंस होते हैं तो क्लोज रिलेशंस होते हैं। जैसे भाई के साथ आपका इंटीमेट रिलेशन है, तो वो क्लोज रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर पहला ऑप्शन आया डिस्टेंस। ठीक है, क्लोज तो ये तो आपको पता ही है, रिलीज छोड़ना, डिक्लेयर घोषित करना, तो ये तीन तो मैच नहीं कर रहा है, एक इनमें से सिनोनिम है। तो ऑप्शन क्या बचा? ए ऑप्शन, डिस्टेंस रिलेशन। ठीक है, या डिस्टेंट रिलेशन। तो अगर डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंट भी होता तब भी हम इसे चूज कर लेते अपना आंसर। बताओ क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का लेवल मुश्किल नहीं होता, करने का तरीका समझ आना चाहिए। करने का तरीका क्या है? वर्ड समझने, चार ऑप्शन को समझने और आंसर चूज करने। आगे भी क्वेश्चंस के साथ यही करेंगे। देखो यहां पर आया एक्रीशन। एक होता है क्रू। क्रू का मतलब होता है कोई चीज इकट्ठा होती रहे। ठीक है, उसको आप एक्रू बोलते हैं। ठीक है, एक्रीशन भी वहीं से आता है। ठीक है, कोई चीज इकट्ठा हो रही है, ठीक है, मिलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसको आप एक्रीशन बोलते हैं। स्टैक, स्टैक मतलब जैसे हीप लगा लेना। हीप लगा लेना मतलब होड़ कर लेना किसी चीज को, तो ये इसका सिनोनिम है। प्रोसेशन, ठीक है, प्रोसेशन मतलब जैसे जत्था निकलता है, रैली निकलती है, तो प्रोसेस को बोलते हैं एडिशन, ये भी जुड़ रहा है। इरोजन, ये घट रहा है, तो कोई चीज घट रही है, यहां पर कोई चीज बढ़ रही थी। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। तो एक्रेशन का मीनिंग क्या है? किसी चीज का लगातार बढ़ते रहना। और इरोजन का मतलब क्या है? किसी चीज का लगातार घटते रहना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं आप? इरोजन बोलते हैं। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं भाई। ये रहा लिबरल। शब्द क्या है आपके पास? लिबरल। ठीक है, एंटोनिम बताना है। इसका मीनिंग होता है खुली सोच वाला व्यक्ति। ठीक है, ओपन माइंडेड, यही बोलता है। हाँ जी, पहला है माइजर, दूसरा है प्रोग्रेसिव, तीसरा है एजुकेटेड, चौथा है टॉलरेंट। ठीक है, बताओ यहां पर लिबरल का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम बताना बस, मैंने मीनिंग तो बता ही दिया, सारे ऑप्शन हैं यहां पर आपके पास। हाँ जी, देखो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे लिबरल जो था उसके पास बहुत ज्यादा है, मैग्नानिमस है, मैग्नानिमस, बड़े दिल वाला, काइंड हार्टेड। ठीक है, इसको इससे रिलेट किया जाता है, काइंड हार्टेड मतलब माइजर।
कई बार ऐसा होता है शब्द का मीनिंग समझ नहीं आता है, तो हमें दूसरे शब्दों को ढूंढ करके उसके अकॉर्डिंगली मीनिंग ढूंढना पड़ता है। तो कई बार आपको लगेगा टॉलरेंट भी तो इसका मीनिंग है, टॉलरेंट इसका सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है। लिबरल जो है वो हर किसी की बात सुन रहा है, समझ रहा है, ठीक है, रेस्पेक्ट कर रहा है, ये कहते हैं। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर चले, और आज की क्लास का शायद आखिरी प्रश्न होगा। क्या है क्वेश्चन, क्या है आपके पास? प्रीएम्बल। ठीक है, बताओ। प्रीएम्बल तो आपने बहुत बार पढ़ा है। यहां पर है टेंडर, दूसरा है पोस्ट स्क्रिप्ट, कमेंसमेंट, और डी ऑप्शन है प्री। बताओ प्रीएम्बल। ठीक है, इसका एंटोनिम बताना है। और कितनी बार पढ़ चुके होंगे आप पॉलिटी में प्रीएम्बल? शब्द भी सुना होगा आपने। हाँ जी, बताओ भाई। नहीं मिला। देखो, प्रीएम्बल होता है जो पहले ऐड किया गया, ठीक है, या पहला पार्ट, प्रिलिमिनरी पार्ट। ठीक है, अब जो बाद में ऐड किया गया हो, ठीक है, या फिर जो अंतिम पार्ट हो, उसे क्या बोला जाएगा? इसका एंटोनिम बोला जाएगा। तो प्रीएम्बल का मीनिंग तो समझ में आ गया, प्री। ठीक है, प्री का जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, जो बाद में ऐड किया, जो बन गई है चीज उसके बाद ऐड कर दिया गया, तो उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो एक प्रस्तावना है। अब इसका दूसरा एंटोनिम एपिलोग होता है। क्या होता है? एपिलॉग। हाँ जी। ठीक है भाई, बताओ, क्लियर हुआ? समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी प्रकार का? चल, तो ये थे कुछ एंटोनिम्स। आपको नॉर्मली अगर मैं कहूं ऑन एन एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए होंगे, और बाकी क्वेश्चंस में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आपको फील हुई होगी। तो वो दिक्कत फील नहीं होनी चाहिए आपको। वोकैबुलरी प्रिपेयर करते रहें, स्पेसिफिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर करें। पेपर अगर टफ आता है तो इसी टाइप के शब्द आएंगे। चलिए, ठीक है जी, देन फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।